तो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट सारे चैप्टर्स जो भी तुम्हारे फर्स्ट ईयर के जितने चैप्टर्स थे, केमिस्ट्री, मैथ्स, सिविल, बीएमए, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब इस सीरीज़ का लास्ट है जो है कंप्यूटर। गाइस, ये सब कंप्लीट करने के बाद अगर तुम इतना कर लेते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत है, तुम बहुत अच्छा मार्क्स अचीव कर लो तुम्हारे पूरे फर्स्ट ईयर में। गाइस, आज की जो वीडियो है इसको तुम अच्छे से देखना, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन तुम टेक इंडस्ट्री में ही जाने वाले हो और कंप्यूटर सब्जेक्ट सिंपल इसी से ही रिलेट करेगा। इसलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैं एक बार तुम्हें वीडियो का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। वीडियो का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, सबसे पहले मैं तुम्हें चैप्टर वाइज कंप्यूटर के दिखाऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रिपीटेड है। उसके बाद मैं तुम्हें मिड सेम का पेपर एनालाइज करके दिखाऊंगा, इन सेम का पेपर एनालाइज करके दिखाऊंगा। फिर मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिस शीट्स दिखाऊंगा। उसके बाद किस चैनल को फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे टिप्स जो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे गाइस, अगर तुम मेरे चैनल में न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बेसिकली तुम्हारे लिए बेस्ड है, जहाँ मैं सारे एजुकेशनल कंटेंट, कॉलेज लाइफ के सारे डाउट्स पर ही सॉल्व करता हूँ। अगर तुम्हारे मन में भी कोई डाउट्स हो तो गाइस तुम मेरे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड इवन मेरे एक व्हाट्सअप कम्युनिटी है हम सभी का, जहाँ बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, जहाँ मैं सारे रिसोर्सेज, मटेरियल वगैरह शेयर करता हूँ। तो ऑफकोर्स गाइस, तुम व्हाट्सअप कम्युनिटी में जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और कमेंट फील्ड में भी कर दिया हूँ पिन। बाकी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि तुम्हें सारा डेटा स्क्रीन पे अब सेव हो रहा होगा, मैं तुम्हें एक एक करके दिखाता हूँ। तो गाइस, हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर का, जिसमें से ईजी टू स्कोरिंग जो टॉपिक्स है मैं वो बताता हूँ, जो कि बहुत बार रिपीटेड है। दो गाइस, तुम्हारा मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज, ये बहुत बार आता है, इसको तुम अच्छे से देखना। फिर कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ब्लॉक डायग्राम के साथ दिखाना, ये बिट्स में बहुत बार आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ये बहुत बार आता है। रिमोट सेंसिंग जो तुम्हारा सिविल में भी था वो भी देखो कितनी बार, बहुत बार आता है ये। उसके बाद देखो शॉर्ट डेफिनेशन पे MS वर्ड एक्सेल का डिफरेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, और ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस के बारे में। देखो गाइस, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शन है ये बहुत बार रिपीट कर रहा है, इसको अच्छे से देख के जाना। अब मिड सेम में कौन कौन से क्वेश्चन लेंगे, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला रहता ही रहता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट पूछ दिया, फिर क्लासिफिकेशन पूछ देगा। उसके बाद नहीं तो फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछ देगा। मिड सेम में इतना ही पूछ देता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब देखो गाइस, यूनिट 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो देखो, यूनिट 2 में तुम्हारा जो एल्गोरिदम वाला है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है, तुम इसको देख सकते हो। उसके बाद देखो लो लेवल और हाई लेवल का डिफरेंस बहुत बार पूछता है, इवन मिड सेम में भी पूछेगा, तो इसको अच्छे से देख लेना। 1D एरे, 2D एरे क्या डिफरेंस बहुत बार पूछ देता है। ऑपरेटर, टोकन, वेरिएबल, ये सब तो नॉर्मली पूछता ही है गाइस। 1D एरे, 2D एरे बहुत बार पूछता है, इसको तुम अच्छे से देख लेना। ये शॉर्ट टर्म में बहुत बार पूछ देगा। हाई लेवल, लो लेवल का डिफरेंस बहुत बार पूछ देगा मिड सेम में इवन, तो इसको तुम कर लेना, आराम से तुम 14 मार्क्स अचीव कर लोगे। उसके बाद हम बढ़ते गए इस अपने थर्ड यूनिट की ओर। अब देखो थर्ड यूनिट में हमारा देखो ऊप्स और POP का डिफरेंस। अभी देखो ऊप्स तुम्हारा एक सब्जेक्ट मतलब चैप्टर है ना, अभी तुम जब सेकंड यूनिट में सेकंड ईयर में जाओगे ना, तो उसमें ऊप्स से पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट रहेगा। इसलिए गाइस, अभी ये तुम यूनिट 3 देखोगे ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आगे का भी इंप्लीमेंटेशन होगा। ऊप्स पढ़ोगे, ऊप्स के 4 फीचर्स है, 4 प्रिंसिपल्स है, उसको बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि उसको कर लोगे ना तो वहाँ का जब ऊप्स पढ़ोगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। तो ऊप्स POP का डिफरेंस पूछना बहुत बार पूछता है। इनहेरिटेंस, इसके 4 टाइप होते हैं, सिंगल, मल्टीपल, हेरिकल, मतलब 4-5 होते हैं, वो देख लेना। उसका सिंटैक्स वगैरह देख लेना, डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देख लेना। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर देख लेना, भी बहुत बार पूछता है। उसके बाद देखो शॉर्ट नोट्स में वर्चुअल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का डिफरेंस पूछ देगा। इतना कर लोगे तो आराम से तुम इस पर देखो कितने मार्क्स आ रहा है, 14 to 21 मार्क्स का आ रहा है। इसके बाद हमारा जो 4 यूनिट है, देखो भाई 4 यूनिट से सीधा हमारा 28 मार्क्स का पूछ रहा है। अब 4 यूनिट से देखो OSI और TCPI बहुत बार पूछता है, इसको तुम मस्ट करके जाना, इसको तो छोड़ना नहीं। E-कॉमर्स भी तुम आराम से ले सकते हो कि डिजिटली दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में। हाँ देखो, ये सब जो है ना, ये शॉर्ट में बहुत बार पूछते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, साइबर अटैक, लॉजिक बॉम्ब, मालवेयर, ठीक है, WWE, गूगल, ये सब बहुत बार पूछते हैं। देखो ये रहा ना, WWE, गूगल के फीचर्स, ईमेल स्पूफिंग, ये दोनों तुम्हारे मिड सेम में आ सकते हैं। तुम इतना कर लोगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद हमारा लास्ट गाइस, हमारा फिफ्थ यूनिट में बहुत कम है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हर बार रहेगा। ये दोनों कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेगा। ये डाटा डिपेंडेंसी भी बहुत बार रहता है। इन दोनों को तुम देख लेना आराम से, तुम इस पर भी, इसके 2 ही क्वेश्चन रहते हैं, 14 नंबर तुम अचीव कर लोगे। ये रहा गाइस कंप्लीट चैप्टर वाइज मैंने तुम्हें दिखा दिया कंप्यूटर का। अब तुम्हें मैं मिड सेम के पेपर एक बार दिखा देता हूँ कि मिड सेम में कैसे पेपर आते हैं। एक सेकंड गाइस, मिड सेम का तुम्हारा पहला क्वेश्चन जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इनपुट आउटपुट, जो कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर आता है कंप्यूटर का। देखो ब्लॉक डायग्राम मैंने बोला था, सॉफ्टवेयर और मेमोरी यूनिट भी उसी के अंदर आता है। फिर तुम्हारा उस POP का डिफरेंस मैंने बोला था, आता ही आता है। फिर देखो शॉर्ट में तुम्हारा फ्लो चार्ट हो गया, एल्गोरिदम हो गया, टोकन और कैरेक्टर सेट हो गया। कैरेक्टर सेट वही तुम्हारे ABCD, टोकन तुम्हारा हो गया। फ्लो चार्ट वही, उसका कुछ कंडीशंस होते हैं कि ट्रायंगल को शायद कंडीशन बोलते हैं, सर्कल को स्टार्टिंग इनिशियल बोलते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप वाइज प्रोसीजर, स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एल्गोरिदम। सिंपल डेफिनेशन है, लिख दोगे काफ़ी हो जाएगा। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये भी तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम के अंदर आ जाएगा। देखो ये भी तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम, ये भी ब्लॉक डायग्राम, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो ब्लॉक डायग्राम का। इसलिए मैं कहता हूँ गाइस,
यूनिट 1 और 2 जो कंप्यूटर के हैं वो बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है, इसलिए मिड सेम 1 ईयर्स को स्कोर कर लेना, ठीक है। इसको तुम सेकेंड मिड सेम पे मत डालना, भले मार्क्स अलग आ जाए, गलत आ जाए तो सेकेंड मिड सेम में जाना। अब हम बात करते हैं गाइस, हम इन सेम पेपर को एनालाइज करते हैं, इन सेम पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑफ कोर्स ये हो जाएगा। डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी का जो बहुत बात पूछता है इसको तुम कर सकते हो। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वही तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम वगैरह हो गया। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर ये भी तुम लिख सकते हो आराम से। उसके बाद देखो टिपिकल ऑफ तुम्हारा ये DBMS के बारे में लिखना, आर्किटेक्चर, ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट, आराम फ्लो चार्ट से क्वेश्चन है। देखो फ्लो चार्ट से जो क्वेश्चन है लगभग नंबर का एक साथ 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लेना, बहुत से समझाया था, मैंने वहीं से पढ़ा था। उसके बाद कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर देख लेना, बहुत ईजी है, शॉर्ट में समझ जाओ कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है। वैसे ऊक्स में इसका यूज है, जिसको एक बार अच्छे से देख लेना अगर देखना हो तो। OSI मॉडल, TCP मॉडल देखो दोनों पूछ दिया सीधा 14 नंबर का। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। हाँ देखो उसके बाद तुम्हारा ये प्रूफ वाला, इंटरनेट फ्रॉड वाला, मैंने बोला था साइबर अटैक से कुछ भी शॉर्ट डेफिनेशन से आते हैं, वही आ गया। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बोला था मस्ट आएगा ही आएगा। और देखो शॉर्ट डेफिनेशन में ये तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा डिपेंडेंसी है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात। तो यही था गाइस कंप्लीट वीडियो तुम्हारा कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्या? तो नहीं, कंप्यूटर में प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरा थ्योरी बेस्ड है। बस कहीं कहीं ब्लॉक डायग्राम आता है उसको तुम समझ के खुद भी लिख सकते हो। रहा बात भैया कि लैंग्वेज का किसी को इशू है, मुझे C नहीं आता, मुझे C++ नहीं आता, जावा नहीं आता, क्या मैं जावा में लिख सकता हूँ, पाइथन में? तो देखो गाइस क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो C और C++ में रहेंगे, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लिखना होगा। तुम लिख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि तुम C++ में लेना, क्योंकि बहुत बार C++ साफ लिखा रहेगा। इवन तुम सूडो कोड भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी है, लेकिन उनका सिंटैक्स जान लो एक बार। अगर तुम्हें C++ नहीं जानते हो, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम सिंटैक्स देख लो। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ऑफकोर्स मैं 2-3 सजेशन देता हूँ। देखो या तो तुम सरहद अपनी कक्षा का देख लो C++, लव बबर का देख सकते हो, या फिर तुम कोड विद हैरी का। मुझसे सजेशन लोगे तो क्या किसको फॉलो करना है, अपनी कक्षा या फिर लव बबर, दो चैनल को तुम फॉलो कर सकते हो C++ की जर्नी के लिए। बाकी तुम जिस लैंग्वेज में लिख रहे हो लिख सकते हो, पूरा तो सूडो कोड कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ही होता है। बाकी यही थी गाइस कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और यही थी गाइस हमारी आखिरी वीडियो इस सीरीज़ की। इसके बाद ही मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और वैल्यूबल कंटेंट तुम्हारे लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर जाना, सारे रिसोर्सेज वगैरह मैं 1-2 दिन में वहाँ सारे अपडेट कर दूँगा। इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना।